राइट। एक क्वेश्चन है। टू फर्स्ट टर्म है, फिर एक ब्लैंक है, राइट, मिसिंग टर्म निकालने हैं, राइट, और थर्ड टर्म दिया है, राइट। इसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक ही वैल्यू वो है टू, राइट। ए थ्री थर्ड टर्म वो दिया है 26, राइट। ए टू निकालना है, राइट। इसमें यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस की फॉर्मूला। जो डिफरेंस है वो होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, राइट। और डिफरेंस दोनों इक्वल होंगे। A2 नहीं दिया है, माइनस A1 2, राइट, इक्वल्स टू A3 26 माइनस, राइट, A2, राइट। माइनस A2 वहाँ चला जाएगा तो A2 प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, A2 इक्वल्स टू, राइट, ये 26 है यहाँ और ये -2 वहाँ जाएगा, हो जाएगा +2। A2 प्लस A2 वो होगा 2A2 इक्वल्स टू 26 + 2 28, और A2 होगा 28 डिवाइडेड बाय 2, तो A2 हो जाएगा 14, राइट। लेकिन ऐसा तभी यूज़ कर सकते हैं जब, राइट, कोई एक टर्म बीच में मिसिंग हो। लेकिन यहाँ 4 टर्म है, राइट। ऐसे केस में जो फर्स्ट टर्म है ए वो नहीं दिया है, मिसिंग है। A2 दिया है 13, राइट। A3 थर्ड टर्म वो भी मिसिंग है, और A4 दिया है 3, राइट। A2 दिया है, n की वैल्यू n की फॉर्मूला रख देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी A2 n की वैल्यू 2 और A2 वो होगा, a की वैल्यू नहीं दी है, प्लस n दिया है 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी नहीं दी है। A2 की वैल्यू है 13, बराबर। 13 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 D, राइट। यानी A प्लस D आया 13, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। और एक दिया है A4, राइट। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू ले लेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, राइट। A4 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 3D, यानी A प्लस 3D वो आया 2 या 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट। सॉल्व करेंगे दोनों को, राइट। सॉल्व कर देते हैं। A प्लस D इक्वल्स टू 13 और A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, राइट। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्लस माइनस साइन चेंज कर देंगे एलिमिनेट करने के लिए। ये कट, ये हो जाएगा D माइनस 3D, वो होगा माइनस 2D इक्वल्स टू 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 वो हो जाएगा 10, राइट। तो जो D है वो होगा 10
डिवाइडेड बाय -2, राइट। ये हो जाएगा 5 माइनस में। कंटिन्यू करते हैं। डी की वैल्यू है -5, राइट। अब जो डी है वो होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, डी की वैल्यू है -5 इक्वल्स टू A2 की वैल्यू है 13 माइनस A1, राइट। -A1 यहीं रखेंगे, ये +13 वहाँ जाके -13 होगा, तो -5 -13 माइनस माइनस प्लस, तो 13 + 8 18 माइनस में इक्वल्स टू -A1, राइट। माइनस माइनस कट, A1 इज इक्वल टू 18, राइट। तो जो मिसिंग है वो है यहाँ 18, बराबर। एक और है d की वैल्यू, d इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और d की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू A4 वो है 3 माइनस A3, यहीं रखते हैं, ये +3 वहाँ जाके हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस 8 माइनस में इक्वल्स टू -A3, माइनस माइनस कट, और A3 इज इक्वल टू 8, यानी जो थर्ड टर्म है वो है 8, राइट। ये सब सॉल्व करने के बाद देयरफॉर की साइन लगानी है सब में, यहाँ से, राइट। क्वेश्चन है, राइट, 5, 3, राइट, 5, 2 डैश है या 2 मिसिंग वैल्यू है, और एक है 9 इंटीजर 1/2, राइट। सबसे पहले जो a की वैल्यू दी है फर्स्ट टर्म 5, राइट, और A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 दिया है, राइट, 9 इंटीजर 1/2, राइट। an की फॉर्मूला रखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। an यानी A4 वो होगा, राइट, a की वैल्यू दी है 5 प्लस n की वैल्यू भी दी है 4 -1 इंटू डी, राइट। ये जो 9 इंटीजर 1/2 है वो होगा 9 2 18 प्लस 1 19/2, राइट। तो जो A4 की वैल्यू है वो है 19/2 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 - 1 3D, राइट। इसमें से D मिल जाएगा, 3D यहीं रखेंगे, ये 19/2, राइट, ये +5 यहाँ के -5 होगा इक्वल्स टू 3D, राइट। डिनोमिनेटर सेम बना देंगे, 2 है 1 नहीं है, 1 है 2 नहीं है, राइट। 1 × 19 माइनस 2 5 10, राइट, अपॉन 2 इक्वल्स टू 3D, राइट। 19 माइनस 10 वो हो जाएगा, राइट, 9, राइट, 9/2 इक्वल्स टू 3D, राइट। तो D फाइंड करने के लिए D यहीं रखेंगे, 9 डिवाइड बाई 2, और 3 भी एक नीचे आ जाएगा, राइट। तो 3 1 = 3,
3 सा, राइट। जो डिफरेंस है वो आएगा, राइट, 3/2, राइट। अब राइट डी की फॉर्मूला, राइट, एक होगा डी इक्वल्स टू A4 माइनस A3, इससे हमको थर्ड टर्म मिलेगा, ये होगा 3/2 इक्वल्स टू A4, राइट। जो A4 है वो है 19/2 माइनस A3, राइट। तो जो माइनस A3 है वो वहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 19/2, यहाँ हो जाएगा माइनस 19/2। डिनोमिनेटर तो सेम ही है, राइट, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस A3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 19, 3 माइनस 19 यानी 16 माइनस 16, राइट, 16 माइनस में अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, राइट, 8 द, राइट। तो माइनस A3 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कट, तो A3 इज इक्वल टू 8, बराबर। जो थर्ड टर्म है वो आया है 8, राइट। एक और डी की फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो होगा A3 माइनस A2, बराबर। तो जो D है वो है 3/2, राइट, 16 माइनस 3 18, बराबर। A3/2 इक्वल्स टू A3 वो है 8 माइनस A2, राइट। ये माइनस A2 यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 8, वहाँ पे जाएगा माइनस 8, राइट। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, राइट, माइनस 2 8 ज़ा 16/2, और 3 माइनस 16 वो होगा A2 इक्वल्स टू माइनस 13/2, माइनस में आमने सामने माइनस माइनस कट, तो A2 आएगा 13/2, बराबर। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। दो इक्वेशन वैसे बनती है। अब देयरफॉर, राइट, सेकेंड स्टेप से राइट, यहाँ से भी राइट। एक और क्वेश्चन है, राइट, कुछ 3 टर्म मिसिंग है, राइट। जो फर्स्ट टर्म है वो है, राइट, -4, राइट। तो a की वैल्यू -4, राइट, और a 5, 1 2 3 4 5, a 5 है 6, राइट। a n की फॉर्मूला रख देते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 6, a की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 5-1 इंटू टी, राइट। ये -4 वहाँ जाके हो जाएगा +4 इक्वल्स टू, ये 5-1 होगा 4d,
राइट, 6 + 4 10 इक्वल्स टू 4D। तो D की वैल्यू होगी 10/4, राइट। ये 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो D की वैल्यू हुई 5/2, राइट। therefore राइट, फिर D की फॉर्मूलाज रखेंगे। D इज इक्वल टू A5 माइनस A4, राइट। A5 माइनस A4, D की वैल्यू है 5/2 इक्वल्स टू A5 की वैल्यू है 6, राइट, माइनस A4, राइट। एक काम करते हैं, A4 माइनस में वहां ले जाते हैं और ये 5/2 को यहाँ लेकर आते हैं, राइट। तो हो जाएगा A4 इज इक्वल टू, राइट, 6 माइनस 5/2, राइट। A4 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम बना दिया है, वो हो जाएगा 12 माइनस 5/2। A4 इज इक्वल टू 7/2, राइट। तो A4 हुआ 7/2, राइट। अब आगे एक और ले लेते हैं D की वैल्यू। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, राइट। जो D है वो है 5/2 इक्वल्स टू A4 7/2 माइनस A3, राइट। माइनस A3 को वहां ले जाते हैं, A3 पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा, राइट। तो A3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम ही है, 7 माइनस 5/2, दैट इज 2/2 यानी 1, राइट। तो A3 की वैल्यू हुई 1, राइट, राइट। एक और D की फॉर्मूला वो होगा A3 माइनस A2, राइट। और D की वैल्यू है, राइट, 5/2, राइट, इक्वल्स टू A3, राइट, वो है 1 माइनस A2, राइट। माइनस A2 वहां लेके आते हैं, इसको वहां लेके जाते हैं, तो A2 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, राइट। डिनोमिनेटर सेम, 2 माइनस 5/2 और A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3/2, राइट। तो जो मिसिंग वैल्यूज है -3/2, राइट। देयरफॉर की साइन यहां से यहाँ सेकेंड स्टेप से, राइट, यहां से भी सेकेंड स्टेप से क्वेश्चन है, राइट, राइट। सेकेंड टर्म दिया है और सिक्स्थ टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया नहीं है, राइट। इक्वेशन बना देते हैं। सबसे पहले A2 वो होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, और A2 है 38 इक्वल्स टू वो होगा A प्लस D। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन, राइट, सिक्स्थ टर्म है, तो वो होगा A6 इक्वल्स टू A प्लस
6 माइनस 1 इंटू डी, राइट, और ए 6 है माइनस 22 इक्वल्स टू ए प्लस 5d। ये हुई सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल्स टू 38 और ये है a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस 22, राइट। साइन चेंज कर देता है। ये हो जाएगा कट। d माइनस 4d वो होगा माइनस 4d इक्वल्स टू 38 प्लस 22 वो होगा 60। तो d होगा 60 अपॉन माइनस 4, यानी d की वैल्यू होगी, राइट, 15 माइनस में, राइट। इसमें से सबसे पहले एक d की वैल्यू है a2 माइनस a1, राइट, a2 माइनस a1 और d की वैल्यू है माइनस 15 इक्वल्स टू a2, राइट, 38 माइनस a1, वहां लेके जाके इसको यहाँ ले आते हैं, a1 यानी a इक्वल्स टू, राइट, 38, राइट, माइनस 15 वहां जाके प्लस 15 और 38 प्लस 15 वो होगा 53, बराबर। a की वैल्यू है 53, बराबर। एक और d की वैल्यू वो होगी a3 माइनस a2, राइट। d की वैल्यू है माइनस 15 इक्वल्स टू a3 फाइंड करना है माइनस a2, राइट, वो है 38, माइनस 38 वहां जाके प्लस 38 होगा, माइनस 15 प्लस 38 प्लस माइनस माइनस, तो 38 माइनस 15, 38 माइनस 5 33, 23, राइट। तो a3 इक्वल्स टू 23, राइट। एक और therefore की साइन, राइट। एक और लगाते हैं a की वैल्यू या d की वैल्यू, d इज इक्वल टू, राइट, a4 माइनस a3, ये है माइनस 15 इज इक्वल टू a4 फाइंड करना है माइनस 23, तो माइनस 23 वहां जाके प्लस 23, तो माइनस 15 प्लस 23, तो a4 इज इक्वल टू, राइट, 8, बराबर, राइट। therefore की साइन लगा देते, राइट, वो हो जाएगा a4, राइट। अब एक और d की वैल्यू लास्ट, d इज इक्वल टू a5 माइनस a4, राइट। d की वैल्यू माइनस 15 इज इक्वल टू a5 फाइंड करना है माइनस a4 वो है 8, राइट, वो है 8। a5 फाइंड करना है तो माइनस 8 वहां जाके हो जाएगा प्लस 8, ये है माइनस 15, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 8 7,
और 15 बड़ा नंबर है, उसके साइन माइनस, यानी जो मिसिंग टर्म है वो है -7, राइट। तो सारे मिसिंग वैल्यूज आई है, राइट।